मेरी मिस्टर पतलू से 10 नवंबर 2021 में शादी हुई थी और मेरी ये शादी 4 साल चली है। मैंने पेपर मैरिज इनके साथ नहीं की थी। मैंने इनका तब साथ दिया था जब ये गरीब थे, जब ये गुर्बत में था। मैंने तब इसका साथ दिया था। अब जब इसके पास पैसा आ गया, मेरा साथ देने का टाइम आ गया, तो इसने मुझे छुट्टा मार दिया। आपकी तलाक की वजह क्या बनी? जब इनको फेम मिली, इनको पैसा मिला और ये दूसरी लड़कियों की तरफ चले गए और इन्होंने मुझे हार्ड टाइम देना शुरू कर दिया। मुझे कॉलें बंद कर दी, मुझे गालियां निकालना शुरू कर दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये यूके मेडिकल में आप देख ले, मेरा रिकॉर्ड दर्ज है कि मैं स्लीपिंग पिल लेके सो रही हूँ 1.5 साल से। मैं 1.5 साल से किस अजियत में हूँ ये मुझे पता है। मैं बर्बाद हो गई हूँ। मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ इसलिए आई हूँ कि किसी दूसरी लड़की का घर बच जाए, बिल्कुल दूसरी ठीक है, औरतें बिल्कुल सेफ ठीक है, हो जाए। बिल्कुल और ठीक मुझे है। बहुत अफसोस हुए मेरे खिलाफ वीडियो देख के सोशल मीडिया पे। लोग इसकी बातों का यकीन कर रहे हैं जो सारा दिन अब्यूजिंग करते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, जो लड़कियों को डांस करवाता है। लोगों की अकल किधर चली गई है? कि ये बता रही है मुझे कि बहुत छोड़ के नीली पीली लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा है, कभी यूएस से जा रहा है, कभी इस्लामाबाद लड़कियों के साथ मिलने के लिए जा रहा है। जो हमारा शादी का रिश्ता था, उनके पास वीडियोस हैं और वो मुझे 1.5 साल से थ्रेट कर रहे थे। मैं उनको बोल रही थी कि आप सोशल मीडिया के बताएं कि आप शादीशुदा हैं, तो वो मुझे थ्रेट करते थे कि अगर तुम डिवोर्स का बताओगी सोशल मीडिया पे तो मैं तुम्हारी एक्चुअल वीडियो लीक कर दूंगा और तुम्हारी फैमिली को भी भेजूंगा। इनकी मदर की डेथ हुई है, मैं पाकिस्तान गई हूँ, वहां पे मैंने इनका लड़की का अफेयर पकड़ा है। यूएसए में लड़की है, ये 3 बार यूएसए गए है उससे मिलने के लिए। और फिर जब मैं दुबई में गई हूँ तो वहां पे मैंने लड़की का अफेयर पकड़ा है। इनके फोन में वो लड़की माफी मांग रही थी इनसे, अपनी बीवी को छोड़ के, अपना जायज रिश्ता छोड़ के। और मुझे पता ही नहीं इसने मुझे तलाक दे दी हुई है। ये कितना बड़ा जुल्म है कि इसने मुझे नहीं बताया तलाक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है जिन्होंने ये दावा किया कि वो पतलू नामी जो इन्फ्लुएंसर हैं वो उनकी साबिक अहली हैं। इन्होंने बताया कि पतलू ने 2021 में इनके साथ निकाह किया और 2025 में जब उसको बहुत ज्यादा शोहरत और फेम और पैसा मिल गया तो उसके बाद किस अंदाज में इनको तलाक दी और तलाक देने के बाद अभी तक जो उनका हक महर था वो अदा नहीं किया। और उसके बाद बता रही हैं कि इन्हें बकायदा तौर पे धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आप पाकिस्तान में आती हैं तो आपके लिए मसाइल होंगे। तो हमारे साथ राबिया मौजूद है जो कि पतलू की साबिक अहली हैं। उन्होंने चंद रोज पहले इन्हें जो है डिवोर्स की है। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मिस, थोड़ा सा बताइएगा कि आपका कब पतलू से ये निकाह हुआ और कितना अर्सा आप साथ रहे? ये कोई पेपर मैरिज थी या ये एक बकायदा शादी थी? और आप मतलब अपने रिश्ते के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी, मेरी मिस्टर पतलू से 10 हम्म, नवंबर 2021 में शादी हुई थी और मेरी हम्म, ये शादी 4 साल चली है। हम्म, और शादी के बाद मैं उनके साथ पाकिस्तान में, दुबई में, हर जगह पे मिलती रही हूँ। 3 और 4 मंथ्स के ड्यूरेशन में मैं उनके साथ हम्म, मिलती रही हूँ। और हम्म। क्या ये कोई रही पेपर मैरिज थी या ये एक बकायदा आप लोग शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे? और रही पेपर मैरिज की बात, मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर ये पेपर मैरिज थी तो फिर हक महर क्यों लिखा गया? अगर ये बिल्कुल। पेपर मैरिज थी तो फिर उसका वीजा क्यों नहीं अप्लाई हुआ? और अगर ये हम्म, पेपर मैरिज थी तो फिर उसने हम्म, मुझे 4 साल क्यों रखा? और अगर ये हम्म। पेपर मैरिज थी तो मैं क्यों फिर उसके साथ मिलने के लिए गई? पाकिस्तान में, दुबई में, हर जगह पे क्यों उसकी बीवी बनी फिर मैं? क्यों मैं इस उससे शादी मिलती में रही? इसके वालिदैन भी शामिल हुए? जी, इसके वालिदैन, इसकी फैमिली, इसके भाई, इसकी अम्मी सब शामिल थे। इसके वालिद का क्या नाम है, अगर सबकी आप वो मौजूदगी बता में ये सकें? निकाह हुआ था। आपकी इनकी फैमिली के साथ मुलाकात रही? आप इनकी फैमिली से मिलती रही जब आप पाकिस्तान आती थी? जी, जब मैं पाकिस्तान जाती थी तो मैं इनके घर में सियालकोट में ही रहती थी। इनकी अच्छा। सारी फैमिली को पता था मेरा। उनके आप बीच में इनकी बैठ के मेरी शादी हुई है। आप इनकी फैमिली को जानती हैं? आपके ससुर का क्या नाम था, अगर आप बताना चाहें? बशीर अहमद। अच्छा, और इनके कितने बहन भाई हैं पतलू साहब के? इनकी 4 बहनें हैं और 2, ये टोटल 3 भाई हैं। ठीक है, और आपकी इन सबसे मुलाकात रही है? जी, सबसे मुलाकात रही है, मैं इनके घर में रहती थी। ठीक है। और बकायदा तौर पे आप बता रही हैं कि आप एक इज़्दवाजी जो रिश्ता है उसको निभा रहे थे?
बिल्कुल, मैंने पेपर मैरिज इनके साथ नहीं की थी। मैंने इनका तब साथ दिया था जब ये गरीब थे, जब ये गुर्बत में था। मैंने तब हम्म इसका साथ दिया था। अब जब इसके हम्म पास पैसा आ गया, मेरा साथ देने का टाइम आ गया है, तो इसने मुझे छुट्टा मार दिया है। आपकी तलाक की वजह क्या बनी? मतलब कि कोई लड़ाई हुई, कोई मसला चल रहा था? जब से इनको शोहरत मिली है और पैसा मिला है, ये 1.5 साल से मेरे साथ अब्यूज़िंग कर रहे थे, मुझे थ्रेट करते रहते थे और क्या हम्म नाम है, दूसरी लड़कियों में इन्वॉल्व रहते थे। हम्म मैं जब भी पाकिस्तान गई हूँ, इनकी मदर की डेथ हुई है, मैं पाकिस्तान गई हूँ, वहाँ पे हम्म मैंने इनका लड़की का अफ़ेयर पकड़ा है, यूएसए में लड़की है, ये 3 बार हम्म यूएसए गए हैं उससे मिलने के लिए और फिर जब मैं दुबई में गई हूँ, तो वहाँ पे हम्म। मैंने लड़की का अफ़ेयर पकड़ा है। इनके फ़ोन में वो लड़की माफ़ी माँग रही थी इनसे। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से ये आपकी तलाक की वजह बने? ये मेरी तलाक की वजह बने हैं। आप तलाक से पहले जब आप इनके रिश्ते अज़दवाज में थी, आप तब क्यों नहीं मीडिया पर आई, या आपने क्यों ये शादी छुपा के रखी? मैं इनको बोलती थी कि आप मीडिया में बताएँ, लेकिन ये हम्म बोलते थे कि नहीं, अभी नहीं मैंने बतानी, मैं बता दूँगा। मैंने उनको हम्म बताया हुआ है कि मैं सिंगल हूँ, जब मैं हम्म फंक्शन करूँगा, तो मैं तब सबको बता दूँगा। लेकिन जैसे-जैसे इनको फ़ेम आती गई, पैसा आता हम्म। गया, तो ये इनका रवैया बदलता गया और ये जब मैं इनको बोलती थी, तो ये मुझे थ्रेट करते थे कि अच्छा, अगर तुमने अभी आप देखें कि आप लोगों का रिश्ता नहीं चल सका, वो मतलब कि एक अलग मैटर है। अभी आप जो कानूनी कार्रवाई कर रही हैं, वो किस लिए कर रही हैं? कि आपको अपना हक महर चाहिए? क्योंकि मैं इनसे अपना हक मैं माँग रही हूँ, ये मुझे मेरा हक मैं नहीं दे रहे। ये उल्टी गेम मेरे पे डाल रहे हैं कि मैंने पेपर मैरिज की है। हक महर कितना है? 50 तोले सोना। मतलब कि एक शख्स जो इतना गरीब था, उसने 50 तोले जेवर लिखवा दिया, मतलब कि क्या वजह क्या बनी थी? जी, क्योंकि आपको पता है बेसिकली जो यहाँ से जो यूके से पाकिस्तान में शादी करते हैं, तो वो हम्म। सिक्योरिटी के लिए लिखवाते हैं कि भई ओके। इंसान यहाँ पे आके बदल ना जाए या चेंज ना हो जाए और मेरी तो सेकंड मैरिज थी। तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए उनको बोला कि आप मेरा इतना हक में लिख दें, तो जब हम यूके आएँगे, दोनों काम करेंगे तो हम अपने आप को सेटल कर लेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, मैंने आपकी कुछ ये रिकॉर्डिंग सुनी, उसमें वो कह रहा था कि आप पाकिस्तान आएँगे तो आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा, फिर उसने आपको कोई चीज़ भेजी कि ये देखें, मैं ये चीज़ आपके भाई को भेज दूँगा। तो क्या उनके पास कोई आपकी कोई कमज़ोर लम्हे की या कोई नाज़ेबा तस्वीरें, वीडियोज़ हैं? जो हमारा शादी का रिश्ता था, उनके हुँ, पास वीडियोज़ हैं और वो मुझे हुँ, 1.5 साल से थ्रेट कर रहे थे। मैं उनको बोल रही थी कि आप सोशल मीडिया के बताएँ कि आप शादीशुदा हैं। तो वो हुँ, मुझे थ्रेट करते थे कि अगर तुमने सोशल मीडिया पे बताया, तो मैं हुँ, तुम्हें तलाक दे दूँगा। और जब मैंने हुँ, इनका अफ़ेयर पकड़ा और जब इन्होंने डिवोर्स भी मुझे सेंड नहीं की। मुझे उस हुँ, लड़की ने सेंड की, जिनके साथ इनका अफ़ेयर है। उसने मुझे सेंड किया लेटर मेरे डिवोर्स का कि ये हुँ, आपको डिवोर्स हो गई है। तो जब हुँ, मैंने तो जब मैंने इससे बात की तो इसने मुझे थ्रेट किया कि अगर तुम सोशल मीडिया पे बताओगी ना कि तुम्हारी डिवोर्स हो गई है या हुँ, शादी का या डिवोर्स का, तो मैं हुँ। तुम्हारी वर्चुअल वीडियो लीक कर दूँगा और तुम्हारी फैमिली को भी सेंड करूँगा और तुम्हें कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूँगा। और अगर तुम पाकिस्तान भी आओगी ना तो तुम्हें मैं पाकिस्तान में भी मज़ा चखाऊँगा। वो इनका कोई आप गिफ्टर है लोगों की मोइन। इस तरह की जो ज़ाती लम्हात की वीडियोज़ ये रिकॉर्ड करता था? ये हाँ जी, ये सम टाइम रिकॉर्ड करता था और मैं उसको मना करती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये सम टाइम रिकॉर्ड करता था। वो वीडियोज़ भेज के इन्होंने कहा कि मैं वो वायरल कर दूँगा। इन्होंने जी, मुझे जी। व्हाट्सएप पे वो वीडियो दिखाई है कि अगर तुम डिवोर्स का बताओगी सोशल हुँ, मीडिया पे, तो मैं तुम्हारी वीडियो लीक कर दूँगा और तुम्हारी फैमिली को भी भेजूँगा और तुम एक बार पाकिस्तान में एंटर होके दिखाओ मेरे मेरा हुँ, प वो कह रहे थे कि मेरा पासपोर्ट, मेरे बच्चों का पासपोर्ट मेरे पास हुँ, है। तुम एक बार एंटर होके दिखाओ, मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। इनका एक गिफ्टर है मोइन चौधरी, तो वो कह रहे थे कि वो उसकी पावर पे मतलब इतराते हैं कि भई उनके बहुत ज़्यादा लिंक्स हैं, तो तुम पाकिस्तान एंटर होके दिखाओ, हम तुम्हें बताते हैं। अच्छा, लास्टली ये मुझे बता दें कि ये आप लोगों का जो इज़्दिवाजी रिश्ता चल रहा था, ये शुरू में तो अच्छा चल रहा होगा, ये खराब जी, कब होने शुरू हुआ? जब इनको फ़ेम मिली, इनको पैसा मिला और ये दूसरी लड़कियों की तरफ चले गए और इन्होंने मुझे हार्ड टाइम देना शुरू कर दिया। मुझे कॉलें बंद कर दी, मुझे गालियाँ हुँ। निकालना शुरू कर दी, आप लोगों मुझे की क्या थ्रेट करना शुरू कर कोई दिया। आप लोगों के बच्चे भी हैं? इनसे बच्चे नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं पहले से। ठीक है, जब शादी से मतलब कि आपकी पिछली शादी से। जी, जी। ठीक है, ठीक है। और अभी इनकी फैमिली आपकी फैमिली के साथ कोई राब्ते में है? क्योंकि वो बता रहे थे कि हम ये मामला सॉल्व कर लेंगे, या आपको किसी किस्म का कोई डराने धमकाने की कोई कोशिश तो इनके नहीं की भाई जा ने रही?
इनके भाई ने बोला था कि हम आपको 2 दिनों में हक महर अदा कर देंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने मुझे हक महर अदा नहीं किया। आपकी सिर्फ इतनी मांग है कि जो आपका हक में लिखा गया था वो आपको दे दिया जाए। जी। ठीक है। इस ये इंसान ने देखें मेरी जी। ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये यूके मेडिकल में आप देख लें, मेरा रिकॉर्ड दर्ज है कि मैं स्लीपिंग पिल हम्म। लेके सो रही हूँ 1.5 साल से। मैं 1.5 साल से किस अज़ियत में हूँ ये मुझे पता है। मैं बर्बाद हो गई हूँ। मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ इसलिए आई हूँ कि किसी दूसरी लड़की का घर बन जाए, बिल्कुल दूसरी ठीक है, औरतें बिल्कुल सेफ ठीक है, हो जाए। बिल्कुल और ठीक मुझे है। बहुत अफ़सोस हुए मेरे खिलाफ वीडियो देख के सोशल मीडिया पे। लोग इसकी बातों का यकीन कर रहे हैं जो सारा दिन अब्यूसिंग करता है सोशल मीडिया पे बैठ के, जो लड़कियों को डांस करवाता है। लोगों की अकल किधर चली गई है? चले, बहुत शुक्रिया। ये बहन कह रही हैं कि इनका सोशल मीडिया पे आके आवाज उठाने का मकसद ये है, एक तो इन्हें वो जो हक महर है, जो इनका कानूनी तौर पे हक बनता है, वो चाहिए। दूसरा ये कह रही हैं कि कल को किसी के साथ ना हो सके, क्योंकि ये बता रही है मुझे कि बहुत छोड़ के नीली पीली लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा है, कभी यूएस से जा रहा है, कभी इस्लामाबाद लड़कियों के साथ मिलने के लिए जा रहा है। जिन्होंने मैनिक्योर पेडिक्योर अभी सीखा है करना, उनके पीछे ये जा रहा है, अपनी बीवी को छोड़ के, अपना जायज रिश्ता छोड़ के। और मुझे पता ही नहीं इसने मुझे तलाक दे दी हुई है। ये कितना बड़ा जुल्म है कि इसने मुझे नहीं बताया तलाक का। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राबिया मौजूद थी, जिनका दावा ये है कि ये मिस्टर पतलू की साबिक अहलियां बता रही कि हक महर नहीं अदा किया, और आवाज उठाने का मकसद ये है कि कल को कोई और लड़की इस तरह से ट्रैप ना हो सके। और वो बता ये रही है कि जैसे आप फेम यकीन और करें, पैसा मेरी आएगा। फैमिली सोशल मीडिया पे नहीं है। मैं सिर्फ इस वजह से सोशल मीडिया पे आई हूँ कि मैं अपने हक के लिए लड़ सकूं और दूसरी ठीक है, औरतों को बचा सकूं जो इस ठीक तरह है। के लड़कों के साथ ट्रैप में आते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ राबिया मौजूद थी, जिनका निकाह नामा इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है, और इनके निकाह में इनको 50 तोले जेवर हक महर के तौर पे लिखा गया। ये बता रही हैं कि मुझे एक तो हक महर कानूनी हक है, शरीयत हक देता है, वो दिया जाए। और दूसरा ये बता रही है कि मेरा आवाज उठाने का मकसद ये है कि कल को किसी और बहन बेटी इस तरह से ट्रैप ना हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मशहूर होते हैं, और इनकी शोहरत और इनके पैसे से इन्फ्लुएंस होके, इंप्रेस होके बहुत से लोग जो है इस तरह की चीजों में ट्रैप हो जाते हैं। तो बता ये रही हैं कि बहुत से शोज में बैठ के बताते हैं सिंगल है, ये सिंगल नहीं है, 4 से 5 साल इनके साथ अजवाजी जिंदगी गुजार चुके हैं। और बता रही है कि ये जो बात की जा रही है कि पेपर मैरिज है, अगर तो पेपर मैरिज हो तो पेपर मैरिज पे 50 तोले जेवर हक महर के तौर पे कौन लिखवाता है? तो बहरहाल ये वो तमाम सवालात हैं जो ये जो खातून है, ये हमारी बहन उठा रही हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस हवाले से अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।